को जैमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे। तो आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है पवित्र स्वर्गदूत का शैतान बन जाना। हम देखने वाले हैं पवित्र स्वर्गदूत जो इब्लीस बन गया, शैतान बन गया था। तो जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया तो परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने के लिए पवित्र स्वर्गदूतों को भी बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने मानव की रचना की, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी रचना की। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो परमेश्वर ने हर एक वस्तु को रचा। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। देखी या अनदेखी, जो वस्तुएं देखने में आती हैं वो भी परमेश्वर ने बनाई, जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं वो भी परमेश्वर ने बनाई। तो देखिए हर एक चीज जो है वो पवित्र वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो हम पढ़ेंगे नेहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 वचन से 6 वचन से हम पढ़ेंगे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक चीज जो है वो रची गई है। परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं रचा गया। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे, तू ही अकेला यहोवा है। तो लिखा है एक ही है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। तो सब कुछ, समुद्र, स्वर्ग, पृथ्वी, जो समुद्र में जीव जंतु है उनको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। तो हम हिजकिय्याह की पुस्तक 28 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सबसे उत्तम एक स्वर्गदूत को बनाया। परमेश्वर ने बुद्धि से उसे परिपूर्ण किया, बुद्धि से उसे भरा परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, और परमेश्वर ने उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया। तो हम पढ़ेंगे, हे मनुष्य के संतान, हाँ जी, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, हाँ जी, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम भी है। तो परमेश्वर कहता तू उत्तम से उत्तम है, और तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। लिखा तू बुद्धि से भरपूर और सुंदर है। परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत को बनाया था बुद्धि से भरपूर और बहुत ज्यादा सुंदर बनाया था। और देखिए जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 43 अध्याय उसका 7 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा और जय जयकार करने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था, परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए और परमेश्वर ने जय जयकार करने के लिए बनाया था। पढ़ेंगे, हर एक जो मेरा कहलाता है, तो जिसको परमेश्वर मैंने कहता है हर एक जो कोई मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, तो परमेश्वर कहता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जिसको मैंने रचा और बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया अपनी वर्शिप के लिए, अपनी महिमा के लिए खुदा ने बनाया। तो हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह की किताब 28 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे और इस बात को भी बड़ी गहराई से हम सीखेंगे। परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने लूसीफर को भी बनाया था अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी वर्शिप के लिए। पढ़ेंगे, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तो क्या लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पत्राग, हीरा, फरोजा,
सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के और ये पहरावे थे। बहुत ही अद्भुत रीति के साथ बनाया गया था। लूसीफर परमेश्वर की महिमा करता था, जो स्वर्गदूत, परमेश्वर ने इसे बहुत खूबसूरत रीति से बनाया था। तो क्या हुआ, वह समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और उस समय वो निर्दोष था। जब वो परमेश्वर की हुजूरी में रहता था तो वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था। लूसीफर, उसमें कोई भी अपराध नहीं था। जब हम पढ़ते हिजकिय्याह की किताब 28 अध्याय उसका 14 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं। हम पढ़ेंगे, तू शाने वाला अभिषिक्त क्रूप था। लिखा है ये एक शाने वाला अभिषिक्त क्रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो लिखा है परमेश्वर ने इसे बनाया और ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई लिखा है, गई, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये निर्दोष था, इसमें कोई भी पाप नहीं था। पहले जब ये परमेश्वर की आराधना करता था तो क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं एक दिन उसके मन में अहंकार आया और ये स्वर्गदूत, महिमा करने वाला स्वर्गदूत घमंड के साथ भर गया और इसी कारण ये पापी हो गया। इसके अंदर घमंड आ गया। आज बहुत से लोग हैं जिनके अंदर घमंड काम करता है, ज्ञान के कारण, अपने रुतबे के कारण उनके जीवन में घमंड है और शैतान उनके जीवन में घमंड लेकर आता है। इसके जीवन में घमंड आया था। हम पढ़ेंगे वचन से, हिजकिय्याह की पुस्तक 28 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। और इस वचन में हम देखेंगे, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लिखा है कि उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये स्वर्गदूत निर्दोष था, उसके बाद ये पापी बन गया। इसने पाप किया, इसने अपराध किया। तो हम देखते हैं वचन में इसने क्या पाप किया था। तो उसने घमंड में आकर, स्वर्गदूत ने घमंड में आकर कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से अधिक ऊंचा बनाऊंगा, करूंगा। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, धरती पर फेंक दिया। हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। तू मन में कहता तो था, इसने क्या किया, इसने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसने कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। इसने बहुत बड़ी ये मिस्टेक की थी। इसने बहुत बड़ा ये पाप किया था। इसने अपने मन में सोच लिया था, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण से ऊपर बनाऊंगा। आगे पढ़ेंगे, और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ जी, आगे मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। इसने कहा मैं ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसने कहा मैं परम प्रधान यहोवा के तुल्य हो जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं है, कोई उसके तुल्य नहीं बन सकता, उसके जैसा कोई नहीं है। जो परमेश्वर करता है वो कोई नहीं कर सकता है। इसने सोचा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। इसके अंदर घमंड आ गया, इसके अंदर पाप आ गया, इसके अंदर खूबसूरती थी। तो हम देखते हैं इसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसके इस पाप के कारण परमेश्वर ने इसे धरती पर फेंक दिया। जब हम हिजकिय्याह की किताब पढ़ते हैं 28 अध्याय उसका 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ने इसे धरती पर फेंक दिया था। इसकी बुद्धि बिगड़ गई थी और ये अपराधी हो गया था। पढ़ेंगे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। हाँ, किसके कारण? सुंदरता के कारण इसका मन फूल उठा। इसके अंदर घमंड आ गया, किसके कारण? सुंदरता के कारण। आज बहुत से लोग हैं
जो अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को नॉलेज वाला समझते, बुद्धिमान समझते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उनके अंदर शैतान की शक्तियां काम करती हैं। जो इस बात को समझते हैं, इसके अंदर सुंदरता के कारण घमंड आया था, ऐसा पवित्र वचन कहता है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। हम पढ़ेंगे आगे। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई इसकी थी, बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए ये अपराधी हो गया था। आगे पढ़ेंगे। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। और परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर ने इसे जमीन पर फेंक दिया था। क्यों? पाप के द्वारा। इसके अंदर पाप आ गया था। ये पवित्र स्वर्गदूत इब्लीस बन गया था, शैतान बन गया था। ये स्वर्गदूत पवित्र था, परमेश्वर के सामने उसकी महिमा करता था, खुदावंद यहोवा परमेश्वर की। तो उसके बाद इसके जीवन में पाप आया। हमने देखा, हमने स्टडी किया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। जब उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तब वह स्वर्गदूत नहीं रहा, बल्कि शैतान बन गया। और उसके साथ उसके दूत भी गिराए गए, जिन्होंने उसका साथ दिया था। इब्लीस के साथ और भी स्वर्गदूत गिराए गए थे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ बगावत की थी, जो परमेश्वर के बरखिलाफ खड़े हुए थे। ऐसा ही है, जब कोई किसी के बरखिलाफ खड़ा होता है, जो व्यक्ति मसीहत के बरखिलाफ खड़ा होता है, जो व्यक्ति कलीसिया के बरखिलाफ खड़ा होता है, उसमें दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उसमें घमंडी आत्माएं काम करती हैं, उसमें डेविल जो इब्लीस है उसकी ताकत काम करती है। जो व्यक्ति कलीसिया के बरखिलाफ खड़ा हो जाता है, याद रखिए, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की महिमा करती है। जो भी कोई परमेश्वर की महिमा करता है, ये उसके बरखिलाफ खड़ा हो जाता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इसे इब्लीस कहा जाता है। ये बिगड़ गया था, ये अपराधी हो गया, और ये पवित्र स्वर्गदूत था। उसके बाद ये इब्लीस बन गया, शैतान बन गया था। आगे पढ़ेंगे। और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का भरमाने वाला, इसने सारे संसार को भरमाया है। ये बहका देता है संसार के लोगों को। ये लोग, इसने आदम और हवा को बहका दिया था। जिनके पास वचन होता है, उनके पास आता है उनको बहकाने के लिए, ताकि वो परमेश्वर की महिमा से हट जाए। ऐसा शैतान एक के जीवन में करता है, ऐसा शैतान लोगों के जीवन में करता है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे। शैतान को इब्लीस भी कहा जाता है। सब मनुष्यों को लालच में फंसाकर उसकी परीक्षा लेता है और कहता है कि उसे प्रणाम करे। शैतान चाहता है कि मनुष्य उसकी वर्शिप करे, मनुष्य उसको दंडवत करे। ऐसा शैतान चाहता है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बात की। जब प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। इब्लीस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। लिखा है, तब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये जो स्वर्गदूत था लूसीफर, जब इसने पाप किया तो ये इब्लीस बन गया, शैतान बन गया। हम पढ़ेंगे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ जी, आगे। तब उसे भूख लगी। हाँ जी, आगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इब्लीस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह परमेश्वर के अधीन रहे और शैतान का डटकर सामना करे, तब वह उसके सामने से भाग जाएगा। मनुष्य से कैसे शैतान डरेगा? मनुष्य से कैसे शैतान उसके आगे से भागेगा? हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लिखा है, इसलिए परमेश्वर